वेदों की शिक्षा का केंद्र कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला इतिहास के पन्नों में खासा चर्चित है। लेकिन बदायूं के नामकरण को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। जहां बदायूं के अस्तित्व को वैदिक कालों से जोड़ा गया है, तो वहीं दूसरी ओर यह नगर राजा बुद्ध के द्वारा बसाया गया है, जिसके कारण इसका प्राचीन नाम बुद्धमयु भी रहा है। वेदों की शिक्षा का केंद्र होने के कारण यह जगह वेदामऊ भी कहलाया, जिसका प्रमाण आज भी बदायूं में सूरज कुंड के रूप में प्राप्त होता है। यह कुंड प्राचीन काल का वह गुरुकुल है जहां वेदों की शिक्षा दी जाती है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार राजा महिपाल द्वारा वेदामऊ का नाम बदलकर बदायूं किया गया, जो वर्तमान समय में बदायूं के नाम से विख्यात है। लेकिन कहीं भी इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद नहीं है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस जगह का नाम एक समय पर वेदामूत भी रहा है। पारंपरिक रूप से एक अन्य मतानुसार निकट में स्थित उसावा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपोभूमि का पर्याय है, जहां शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु 80,000 साल तक तप किए। इतिहास के नजरिए से यदि बदायूं को देखें तो राजा विक्रमजीत को मारकर जब सालवहान ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, तो बदायूं का भार उसके पुत्र चंद्रपाल ने संभाला, जिससे जुड़े शिलालेख आज भी लखनऊ संग्रहालय में मौजूद हैं। 1190 ईस्वी में कन्नौज शासक के पुत्र जयदेव ने भी बदायूं पर राज्य किया, जो बाद में जयपाल के नाम से जाना गया। जिसके बाद 1234 ईस्वी में जयपाल के पुत्र महिपाल द्वितीय ने शासन संभाला और आज भी उसके द्वारा बनवाया गया चंद्र सरोवर अर्थात पक्का ताल मौजूद है, जिसे राजा महिपाल ने अपनी पत्नी के नाम पर बनवाया था। महिपाल के बाद पुत्र धर्मपाल ने भी सिंहासन की जिम्मेदारी ली। मुगलों के आगमन के पश्चात अकबर के शासनकाल में बदायूं को दिल्ली के अधीन कर लिया गया और मनसबदारी प्रथा के अधीन इस जिले को जागीर के रूप में कासिम अली खान को सौंप दिया गया। लेकिन 1801 ईस्वी में बदायूं ब्रितानियों के कब्जे में आ गया, जिसके बाद सन 1920 में जिला कांग्रेस कमेटी की नींव डाली गई और महात्मा गांधी के आह्वान पर बदायूं की जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाई। इस प्रकार से बदायूं प्राचीन काल से ही उत्थान और पतन का केंद्र बिंदु रहा है। बदायूं भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर और जिला है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केंद्र में गंगा नदी के पास स्थित है। यह शहर सुल्तान इल्तुतमिश शासन के दौरान 1210 ईस्वी से 1214 ईस्वी तक 4 साल के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी रहा है। वर्तमान में बदायूं एक व्यापारिक केंद्र है। यह ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध और धार्मिक रूप से सूफी संतों की भूमि का पर्याय रहा है। प्रोफेसर गोटी जॉन ने कहा कि लखनऊ संग्रहालय में पत्थर की लिपियों पर आधारित एक प्राचीन शिलालेख में इस शहर का नाम वोडा मायूता रखा गया था। बाद में इस क्षेत्र को पांचाल कहा जाने लगा। लेकिन जहां मुस्लिम इतिहासकार रोज खान लोधी ने कहा कि मौर्य काल में अशोक महान ने एक बौद्ध विहार और बुधोन किले का निर्माण करवाया था और इसका नाम बुद्धमऊ रखा, वहीं जॉर्ज स्मिथ के अनुसार बदायूं का नाम अहीर राजकुमार बुद्ध के नाम पर पड़ा था। परंपरा के अनुसार बदायूं की स्थापना लगभग 905 ईस्वी में हुई थी और एक शिलालेख जो शायद 12वीं शताब्दी का था, बदायूं में वोडा मायूता कहे जाने वाले 12 राठौर राजाओं की उपस्थिति का प्रमाण देता है। हालांकि इसके साथ जुड़ी पहली प्रामाणिक ऐतिहासिक घटना ये थी कि इस शहर को 1196 ईस्वी में गुलाम वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद यह दिल्ली साम्राज्य के उत्तरी सीमा पर एक महत्वपूर्ण चौकी बन गया। 13वीं शताब्दी में इसके 2 गवर्नर शम्सुद्दीन अल्तमश और उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज ने शाही सिंहासन प्राप्त किया। 1571 ईस्वी में इस शहर को जला दिया गया था और लगभग 100 साल बाद शाहजहां के अधीन बदायूं प्रशासनिक कार्यप्रणाली को
सहसपुर बिलारी में स्थानांतरित कर दिया गया था। अंततोगत्वा 1801 में अवध के नवाब द्वारा बदायूं और उसके जिले को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था। 1911 में संयुक्त प्रांत के रोहिलखंड डिवीजन में बदायूं ब्रिटिश भारत का एक शहर और जिला था। भौगोलिक रूप से एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह जिला रोहिलखंड का दिल है, तो वहीं दूसरी ओर बरेली, कासगंज, संभल, शाहजहांपुर, रामपुर तथा अलीगढ़ जैसे प्रमुख जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है, जबकि यह जिला नई दिल्ली से 229 किलोमीटर दूर अवस्थित है। समुद्र तल से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित बदायूं पूरब से पश्चिम 115 किलोमीटर व उत्तर से दक्षिण 60 किलोमीटर की भौगोलिक सीमा में फैला हुआ है, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 4234 वर्ग किलोमीटर है, जहां जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 36,81,896 लोग रहते हैं और साथ ही जनघनत्व के हिसाब से 718 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसते हैं। इस जिले की साक्षरता दर लगभग 53% के आसपास है, जिसकी प्रमुख नदी रामगंगा और सहायक नदी महावा, सोत, अरिल और भैंसौर इत्यादि है। लगभग सभी धर्मों से अलंकृत बदायूं जिले में हिंदू धर्म के लोगों का अनुपात अधिक है, जहां 3/4 से अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि है, जिसके आसपास के क्षेत्रों में चावल, गेहूं, जौ, बाजरा और सफेद चने की उपज होती है, जहां लघु उद्योग भी है। बदायूं मैंथा के लिए मशहूर है। देश का लगभग 40% मैंथा यहीं होता है, इसलिए इसे भारत का मैंथा शहर भी कहते हैं। और यहाँ की मिठाई पेड़ा जगह जगह अपने स्वाद के लिए भी प्रसिद्ध है। राजनीतिक रूप से यह जिला 2 लोकसभा क्षेत्र बदायूं और आवंदला आंशिक रूप से, 6 विधानसभा, 15 विकास खंड, 7 नगरपालिका, 13 नगर पंचायत और 5 तहसील के वृहद क्रमबद्ध जाल में प्रशासनिक रूप से बंधा हुआ है। बदायूं शहर अपने दर्शनीय स्थलों के कारण लोकप्रिय है, क्योंकि इस शहर में साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 लाख लोग सालाना शहर का दौरा करते हैं। मुगलों के शासन वाले शहर में एक समय कई मुगल स्मारक थे, लेकिन अब केवल खंडर पाए गए हैं, जो शहर में एक मुख्य ऐतिहासिक आकर्षण के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। बदायूं की ऐतिहासिक एवं खासा चर्चित धरोहरों में नवाब इखलास खां का रौजा है, जिसे काफी हद तक ताजमहल की रूपरेखा दी गई है, जिसके कारण यह काला ताज भी कहलाता है। गुंबद और चारों कोनों में मीनार नुमा मकबरे में वास्तविक 5 कब्रें हैं, जो कि इखलास खान और उनके संबंधियों की बताई जाती हैं। हालांकि इसके अंदर जाने का रास्ता फिलहाल बंद किया जा चुका है। इसी के साथ भारत की शानदार मस्जिदों में से एक इल्तुतमिश ने यहाँ 1210 ईस्वी में जामा मस्जिद की नींव रखी, जो आज एशिया की सबसे पुरानी इबादतगाहों में शुमार है, जिसके चारों कोनों पर सुंदर मीनारें और बुर्जियां शोभित हैं। साथ ही साथ सागरताल, बड़े सरकार, छोटे सरकार, हजरत मीरा जी साहब, हजरत झंडा मियाँ साहब आदि जियारतें प्रसिद्ध हैं, जहां मुस्लिम ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से हिंदू व अनेक धर्मों के लोग आकर अपनी हाजिरी देते हैं। इतना ही नहीं, बदायूं में कई मकबरे व मदरसे भी स्थित हैं। बदायूं में धार्मिक अनुपात की बात करें तो यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, जिसके बाद मुस्लिम और फिर अन्य जातियां जैसे ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन के लोग निवास करते हैं, जो होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, रमजान बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इतिहास में बदायूं का नाम प्राचीन इमारतों या शासकों के कारण ही नहीं, बल्कि इस मिट्टी में पले बढ़े कई नामचीन हस्तियों के कारण भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है,
जिसमें किसी ने अपने शब्दों से दुनिया के दिलों को छुआ, तो किसी का संगीत लोगों की जुबां पर छा गया। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही खास नामों पर जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर बदायूं का नाम दर्ज कराया। शकील बदायूनी, फानी बदायूनी, अब्र अहसन गुनौरी, बेखुद बदायूनी, जौहर बदायूनी, दिलावर फिगार, ऐसे कई स्तंभ हैं जिन्होंने शेरो शायरी की दुनिया में बदायूं को पहचान दिलाई। और साथ ही साथ उस्ताद फिदा हुसैन खां, उस्ताद निसार हुसैन खां संगीतकार के रूप में, व उस्ताद हफीज खां, गुलाम मुस्तफ़ा जैसे दिग्गजों ने गायकी के क्षेत्र में नाम को रोशन किया है। धन्यवाद।